एक है क्रिमिनल लॉज, यानी कि कुछ केसेस जाते हैं सिविल लॉज के अंदर और कुछ केसेस जाते हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। तो क्या केसेस हैं, क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविल लॉज। अब मान लो दो लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, दो एजेंसीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। कौन सी इशू को लेके? लैंड प्रॉपर्टी। फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेके। तो ऐसे केसेस, या कोई मैरिज में इशू चल रहा है, मतलब ऐसे केसेस जिसमें कोई मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रही, यानी कि सोसाइटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो जाते हैं किसके अंदर? सिविल लॉज के अंदर। सिविल लॉज के अंदर ये सारे केसेस स्टार्ट होते हैं कैसे? कोर्ट में पिटिशन डाल के, कोर्ट में पिटिशन डाल के, एंड इसको सोल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन लेते हुए क्या करता है? तो कंपेंसेट करता है। यानी कि मान लो दो लोग लड़ रहे थे लैंड को लेके, तो किसको कितना लैंड मिलेगा या किसको कितना पैसा आपस में देना है, कंपेंसेट होता है इसके अंदर जनरली। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज जो सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पूरी स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, वो केसेस जाते हैं कहां पे? क्रिमिनल लॉज के अंदर। फॉर एग्जांपल मर्डर, चोरी, हरेसमेंट, ऐसे किसी जाते हैं क्रिमिनल लॉज में, वो सिविल लॉज में नहीं जाएंगे। और स्टार्ट कैसे होता है? तो अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई हरेसमेंट करी है, मर्डर करा है, चोरी करा है, एक्सेट्रा, तो उसके अगेंस्ट फाइल होती है FIR। देन ये केस जाता है कोर्ट के अंदर, एंड कोर्ट इफ फाइंड समवन गिल्टी, तो वो अपना डिसीजन लेते हुए यहाँ पे फाइन लगाता है या फिर उसको जेल की सजा देता है। यानी क्योंकि वहां पे सिविल लॉज में कंपेंसेट था, यहाँ पे फाइन है और यहाँ पे जेल भी होती है आपको। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट